जब मैं बीकॉम में था तो मुझे आईसीएस सिरसा के बारे में पता लगा भी वहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी होती है। तो मैंने वहाँ पे डेमो ली और एडमिशन लिया। और जब एडमिशन लिया तो कुछ भी लेवल नहीं था मेरा, और जैसे जैसे वहाँ पे पढ़ते गए कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। परिमल सर, बबीता मैम और आईसीएस की गाइडेंस से तैयारी अच्छे से होती हुई फाइनली मेरा ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में एज ए अकाउंटेंट, जो कि ग्रुप बी की नॉन गजटेड पोस्ट है, उसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं आईसीएस का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, परिमल सर, बबीता मैम और स्पेशली विनोद सर, जिन्होंने हमेशा कोऑपरेट किया हमारे साथ। पहले जैसे सुनते थे भी कहीं से भी पैसे दे के लग गया 10 लाख 20 लाख, लेकिन मैंने तो केवल आईसीएस में 2.5 साल कोचिंग, और आज मैं जैसे अकाउंटेंट की बात करूँ तो मेरी शुरुआती सैलरी 60,000 के करीब है। तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे को इतनी बड़ी जॉब मिलेगी। तो ये सब आईसीएस की वजह से पॉसिबल हो पाया है। मनोहर लाल जी का भी नारा है, बिना खर्ची बिना पर्ची के, तो उन्होंने इसको पूरा किया है। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब में आएंगे। मैंने यह नहीं सोचा था भी ये फ्री में नौकरी मिल जाएगी बगैर पैसे की। उम्मीद नहीं थी। हम रेडी लगाते थे पर हमने कहा भी नौकरी पड़ी है, ऐसे उम्मीद ही नहीं थी। तो नौकरी लगी तो बहुत ही अच्छा लगा। जब ये पढ़ने लगा, पढ़ने में तो शुरू में बहुत होशियारता थे। नमस्कार, मैं हूं प्रबोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिरसा के कंगनपुर रोड पर हरि विष्णु कॉलोनी में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो नौकरियां दी हैं उसको लेकर के हम लगातार ऐसे परिवारों के इंटरव्यू कर रहे हैं जिनके परिवार में कभी भी सरकारी नौकरी नहीं थी। हमारे साथ अमित हैं और इनके पिता हैं जनकराज। वैसे तो पुराने बाशिंदे ये फतेहाबाद के नाडोडी गांव के रहने वाले हैं, लेकिन 1999 में इनका परिवार है वो यहीं पे आकर के शिफ्ट हो गया। जनकराज हैं वो सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं और आसपास का ये जो इलाका है कंगनपुर रोड पे, वहाँ पे सब्जी बेचते हैं। सुबह सवेरे उठ करके 4 बजे सब्जी मंडी जा करके सब्जी लेकर के आते हैं और पूरा दिन सब्जी है वो बेचते हैं। कभी इन्होंने नहीं सोचा था कि बेटा है वो सरकारी नौकरी में लगेगा, क्योंकि पहले इनके गांव, क्योंकि राजनीतिक जो हरियाणा की जो जिस तरह की परिस्थितियां थी, या तो सिफारिश चाहिए या नोटों की गट्टियां, तभी नौकरियां मिलती थी। लेकिन अमित ने अभी 2 नौकरियां हासिल की है एक साथ। पहले डी ग्रुप में सेलेक्ट हुए और अभी भी इनका जो लेटर है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेवल्स में अकाउंटेंट की पोस्ट पे इनका चयन हो चुका है। सर, कैसे देखते हैं इसको, जो एक साथ 2 नियुक्तियां मिली हैं? कभी जो है गरीब परिवारों के बच्चे हैं वो नौकरियां नहीं लगते थे, लेकिन अब जो कोचिंग कर रहा है, जो पढ़ाई कर रहा है, वो बच्चा सरकारी सेवा में भर्ती हो रहा है। कैसे देखते हैं इसको? सर, इसको मैं पॉजिटिवली लूँगा। जैसे कि मनोहर लाल जी का भी नारा है, बिना खर्ची बिना पर्ची के, तो उन्होंने इसको पूरा किया है। और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि गवर्नमेंट जॉब में आएंगे। जब मैं बीकॉम में था तो मुझे आईसीएस सिरसा के बारे में पता लगा भी वहाँ पर सरकारी नौकरी की तैयारी होती है। तो मैंने वहाँ पे डेमो ली और एडमिशन लिया। और जब एडमिशन लिया तो कुछ भी लेवल नहीं था मेरा, और जैसे जैसे वहाँ पे पढ़ते गए कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। परिमल सर, बबीता मैम और आईसीएस की गाइडेंस से तैयारी अच्छे से होती हुई। और मेरे 5-6 पेपर क्लियर हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में, दिल्ली पुलिस का भी क्लियर था, और इसमें अब ग्रुप डी में, और जो लास्ट अभी 56 ग्रुप हुआ उसमें भी मेरे अच्छे स्कोर हैं, 80 हैं। तो उसमें भी जिस दिन रिज़ल्ट आएगा तो मेरा लिस्ट में नाम होगा उसमें भी। और फाइनली मेरा ग्रुप डी में फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स में एज ए अकाउंटेंट, जो कि ग्रुप बी की नॉन गजटेड पोस्ट है, उसमें भी मेरा फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं आईसीएस का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, परिमल सर, बबीता मैम और स्पेशली विनोद सर, जिन्होंने हमेशा कोऑपरेट किया हमारे साथ। थैंक यू। तो बाकी कभी सोचा था कि इस तरह से सरकारी नौकरियां हैं वो लगेगी पढ़ने वाले बच्चों की? सर, सोचा तो नहीं था। पहले जैसे सुनते थे भी कहीं से भी पैसे दे के लग गया 10 लाख 20 लाख, लेकिन मैंने तो केवल आईसीएस में 2.5 साल कोचिंग लिए और 20,000 रुपये दिए हैं। तो कोई मैंने 15 लाख नहीं दिए, कोई 20 लाख नहीं दिए, ओनली 20,000 दिए हैं। और आज मैं जैसे अकाउंटेंट की बात करूँ तो मेरी शुरुआती सैलरी 60,000 के करीब है। तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे को इतनी बड़ी जॉब मिलेगी। तो ये सब आईसीएस की वजह से पॉसिबल हो पाया है। हाँ, इनके पिता हमारे साथ हैं जो सब्जी की रेहड़ी लगाते हैं। सर, कभी सोचा आपने कि इस तरह से नौकरियां मिलेंगी? जो है कैसे आपने मेहनत करके बेटे को पढ़ाया, क्या सोचा था? मैंने यह नहीं सोचा था भी ये फ्री में नौकरी मिल जाएगी बगैर पैसे की। और कभी सोचते थे ना, कोई कहता है 10 लाख लगा, कोई कहता है 15 लाख लगा, नौकरियां मिलती नहीं थी जी, किसी को भी नहीं मिलती थी। या तो कोई रिश्वत वाला था या कोई उनका आदमी था, वही लगता था जी। हाँ, सिफारिश की तरह नौकरी मिलती थी। ये भी नहीं सोचा था भी कभी ऐसी नौकरी मिल जाएगी। सरकार का धन्यवाद करते हैं जी। तो क्या काम, आप सुबह कितने बजे उठ करके
सब्जी लेकर के आते हैं, कितने बजे तक बेच पाते हैं, कितनी आप परिवार का गुजारा कर पाते हैं, कितनी की इनकम है इसमें? इसमें जी मैं 5 बजे उठता हूँ, 5:15 5:30 घर से चल जाता हूँ जी। कभी मेरे 500 बन गया, कभी मेरे 400 बन गया, और कभी ना जाता हूँ उस दिन कुछ नहीं बनता मेरे। महीना का 10,000 रुपया इतना ही बनता यानी है। परिवार का गुजारा ही चल पाता है। लेकिन अब बेटा नौकरी लग गया, आप कैसे सोचते हो, कैसे देखते हो उसको? धन्यवाद करते हैं जी, आपका भी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। चल सोचे भी सारा बनेगा कुछ हमारा जी। हाँ जी, धन्यवाद। तो हम लगातार ऐसे परिवारों से बातचीत कर रहे हैं जिनके परिवार में कभी भी सरकारी नौकरी नहीं थी। जब पहली बार सरकारी नौकरी लगी तो किस तरह का रिएक्शन है, सरकार को लेकर के क्या सोचते हैं, और ख़ास करके क्योंकि हम लगातार ये कह रहे हैं कि जिन बच्चों से हम बातचीत कर रहे हैं वो बच्चे ये कह रहे हैं कि ICS कोचिंग सेंटर में पढ़ करके उन्होंने नौकरी हासिल की है, यानी कि उनके जो सपने थे, उनको पंख है, वो ICS ने जरूर लगाए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।